Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 6 mathematics worksheet 10. Date is 29th October 2020 and topic is integers introduction. तो यानी आज हम देखेंगे integers क्या होते हैं और डेली लाइफ में हम integers का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. तो स्टार्ट करें. integers in daily life, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. तो अब हम इन्हें डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं वो एग्जांपल्स हम देखते हैं. टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं 29 डिग्री सेल्सियस अबव, उससे ज़्यादा. यानी हमारा टेम्परेचर जो है वो 29 ज़्यादा है 0 से. इट मीन्स एट यानी प्लस 29 डिग्री सेल्सियस. तो हमने प्लस का साइन यहाँ पर यूज़ किया. एंड व्हेन टेम्परेचर 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी 2 डिग्री नीचे आ गया, टेम्परेचर बिलो हो गया, गिर गया नीचे, कम हो गया. व्हेन एवर इट इज़ यूज एज लेस और कीवर्ड कम हो गया, बिलो है, लेस है, वी यूज़ माइनस साइन. तो -2 डिग्री सेल्सियस. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल. अब माउंट एवरेस्ट की हाइट, तो हम हाइट पे जा रहे हैं, हमने ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, बट तो हम क्या करेंगे, प्लस ऐड हो रहा है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, तो प्लस का साइन हमने लगा दिया. एंड डेप्थ ऑफ मरीना ट्रेंच बिलो सी लेवल. तो यानी अब हम हाइट जो है वो हमारी कम होती जा रही है और डेप्थ में चेंज हो रही है, तो चीज़ कम हो रही है, तो इट मीन्स हम यूज़ करेंगे माइनस का साइन. तो हमने माइनस साइन लगा दिया. ₹3000 डिपॉजिटेड इन द बैंक. यानी बैंक में हमने डिपॉजिट किए, अपने अकाउंट में हमने और 3000 ऐड कर दिए, है ना, यानी वो अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन. एंड ₹4000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. हमने अपने अकाउंट में से, बैंक में से 4000 रुपीज़ निकाल लिए, यानी अकाउंट में उतना अमाउंट कम हो गया, तो माइनस का साइन हम शो करेंगे. 12 स्टूडेंट्स एडेड इन ए क्लास. हमारी क्लास में 12 स्टूडेंट्स और आ गए, यानी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, यानी प्लस का साइन. 2 स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ क्लास. अब हमारी क्लास से मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि कम होगी, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. और वेन एवर, मैंने अभी बताया था वर्ड यूज़ हो जहाँ भी कम हो रही है, चीज़ लेस हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस का साइन. 11th फ्लोर फ्रॉम अबव ग्राउंड लेवल. 11th फ्लोर ग्राउंड लेवल से ऊपर, यानी ऊंचाई पर जा रहे हैं, अगेन हाइट पर, तो प्लस का साइन. फर्स्ट लेवल पार्किंग बिलो ग्राउंड लेवल, यानी हम अंडरग्राउंड पार्किंग में जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी जो हाइट है वो डेप्थ में कन्वर्ट होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे. व्हेन यू अर्न ₹10,000, तो हमारा क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुई ना, हमने बढ़ाया, हमारा अमाउंट बढ़ गया, तो प्लस का साइन. एंड ₹400 यू स्पेंड, हमने खर्च कर दिए, यानी हमारा अमाउंट कम हो गया, तो माइनस का साइन ₹400. सिमिलरली जब हमें गेन होता है, यानी प्रॉफिट या गेन, ये वर्ड हमारे जब यूज़ होते हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है ना, तो प्लस का साइन यूज़ होता है. और जब हमें लॉस होता है तो कौन सा साइन यूज़ होता है, माइनस का. तो ये हो गई हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस जहाँ पर हम इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं. अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम वो देखेंगे. तो नंबर लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करे. तो लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, अब हम इस पर नंबर्स लिखेंगे. नंबर्स लिखने का क्या मेथड होता है, सबसे सेंटर में तो हमारा आ जाता है 0, बिकॉज 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, क्योंकि उसने ना किसी को लेना है ना किसी से देना है, कुछ भी नहीं करना, लेना देना कोई है ही नहीं, ना उस पर प्लस का साइन ना उस पर माइनस का साइन. तो वो है न्यूट्रल, वो है हमारा सेंटर पे. फिर जब हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो हमारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1, 2, 3, 4, और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये इक्वल डिस्टेंस होता है. सिमिलरली जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं, यानी इस साइड, तो क्या होता है, हमारे हम नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर शो करते हैं, -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक.
सेम RHS साइड यानी राइट हैंड साइड पर भी इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। तो ये मेथड है हमारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का ऑन नंबर लाइन। अब है द वैल्यूज ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑन नंबर लाइन इंक्रीजेज एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जीरो इंक्रीजेज, कि जो ये वैल्यूज़ हैं हमारी राइट हैंड साइड पर जीरो से जितना दूर होते जा रहे हैं हमारे नंबर्स की वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी हर नेक्स्ट नंबर अपने प्रीवियस नंबर से बड़ा होगा। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो ये सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3, -3 इज़ ग्रेटर देन -4, यानी जो नंबर माइनस का जितना बड़ा होगा वो उतना ही एक्चुअल में छोटा होगा। यानी अगर हम कंपेयर करें -50 एंड -3 तो हम किसको बड़ा कहेंगे? देखने में तो 50 बड़ा लग रहा है, लेकिन इट हैज़ द साइन ऑफ माइनस, नेगेटिव है ये, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -50। तो हमें बस कैसे पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है? जो नंबर राइट हैंड साइड पर होगा दैट इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे -1 जो है इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द -4, देयरफॉर -1 इज़ ग्रेटर देन -4। ठीक है, याद रहेगा ये। The values of number represented on the left side of zero on number line decreases at their distance from the point zero decreases। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं आगे क्या है। Some important यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंटीजर्स। आप इंटीजर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें। ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स बट इट इज़ लेसर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उनसे तो बड़ा होगा, क्योंकि उनके राइट में है ये, तो उनसे तो बड़ा ही होगा। लेकिन ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इसके राइट में हैं, तो ये उनसे छोटा है। और मैंने आपको बताया था जो नंबर जितना राइट में होगा वो उतना ही बड़ा होगा। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि बाकी नंबर तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब उससे बड़े हैं। -1 इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि -1 से बाद में -2, -3, -4 वो सब उससे छोटे हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, ये तो हमें पता है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द नंबर लाइन लार्जर इट्स वैल्यू, फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। तो ज़ीरो से जितना दूर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, और जितना हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे वैल्यू जो है उतनी ही बड़ी होती जाएगी, लार्जर होती जाएगी। नाउ लेट्स डू, अब हमारी टर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस एज इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स में इन्हें रिप्रेजेंट करना है। 500 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी हम कहाँ जा रहे हैं? डेप्थ में, सी लेवल से नीचे, तो इट मीन्स -500 मीटर, क्योंकि हाइट नहीं है ना, हम नीचे जा रहे हैं। ₹900 डिपॉजिटेड इन ए बैंक, यानी बैंक में अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो प्लस ₹900। लॉस ऑफ ₹2000, मैंने बताया था लॉस के लिए, लॉस का मतलब माइनस ₹2000। काइट इज़ फ्लाइंग 5 मीटर अबव ग्राउंड, यानी हाइट पे है काइट, और हाइट के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? प्लस का, तो प्लस 500 मीटर। हो गए हैं सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इन्हें हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले है -7, तो पहले तो हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लें जिससे नंबर लाइन बन जाए। अब -7 है तो माइनस है, नेगेटिव नंबर, हमें ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है कि राइट हैंड साइड पे जाना है? वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये रहा हमारा 0, 1 इक्वल डिस्टेंस पे हमें मार्क करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो ये रहा हमारा -7। सिमिलरली +3, अब हम LHS पे जाएं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं कि राइट हैंड साइड पे जाएंगे? वेरी गुड, यहाँ हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो ये रहा हमारा 0, 1,
2 3, 1 2 3, तो ये रहा हमारे पास प्लस वाला 3। अब है सी पार्ट जो है हमारा 0। तो अब बताओ हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं कि राइट हैंड साइड पे जाएं? हमें इस बार कहीं भी नहीं जाना, हमें ज़ीरो पे ही रहना है, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 भी शो करें, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, तो हमें तो ज़ीरो चाहिए, तो ये रहा हमारा ज़ीरो। ठीक है, अब है नेक्स्ट -6। तो अब क्या करेंगे हम? अगेन हमने अपनी लाइन ड्रॉ की। अब हमें ज़ीरो से किस साइड पे जाना है? लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे? गुड, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये रहा हमारा 0, 1 2 3 4 5 6, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हियर इज द आंसर। तो है ना मज़ेदार ये? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।